जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 12वां अध्याय। तो आइए करते हैं अध्याय को प्रारंभ। देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे वत्स, सहसा भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो जाने के कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्म के पाप का नाश हो गया। तुम बिना किसी व्रत या तीर्थ के ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति के कारण तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ। उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। मैंने योग द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में अवंती नगरी के रहने वाले ब्राह्मण थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर लिया। इसी से तुम्हारे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। जैसे शूद्रा का पति होकर ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो गए। कई हजार वर्ष तक तुमको नरक यातना भोगनी पड़ी। इसी पाप से जो तुमको दशमी विद्या व्रत के करने से हुआ, शूद्र हुए और पाप में वृद्धि हो गई तथा धर्म में चित्त नहीं लगता था। विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता था। उसने विद्या पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी के व्रत का पुण्य उसने तुमको दिया। इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में हो गई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यमराज ने दशमी विद्या एकादशी के पाप को और 10,000 पूर्व जन्मों के पापों को मिटा दिया। इस प्रकार वह शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि स्वयं भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे वर्णवर यानी कि शूद्र, तुम्हारा स्वागत हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इससे तुम्हारे सब पाप नाश हो गए। तुम्हारे दोहित्र यानी नाती से किए गए एकादशी के व्रत के प्रभाव से दशमी विद्या पाप नाश हो गया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने उनको अपने विमान पर बिठाया और हे राजन, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। सो हे राजन, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया। अखंड एकादशी के व्रत के पुण्य से तथा अतिथि सत्कार से तुमको भगवान की भक्ति और पतिव्रता स्त्री मिली और निष्कंटक राज्य भी मिला। यह कथा सुनकर राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली अखंड एकादशी के व्रत की विधि अच्छी तरह से कहिए। ऋषि कहने लगे कि हे नृप श्रेष्ठ, पवित्र एकादशी के व्रत की विधि जो पहले भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी, मैं तुमसे कहता हूँ, आप सुनिए। सुंदर उद्यापन विधि भी कहूँगा। मार्गशीर्ष आदि मासों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक बार भोजन करना चाहिए। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर यानी शाम को उसको नक्त भोजन कहते हैं, परंतु रात्रि का भोजन करने पर नक्त भोजन नहीं कहते। कांसे के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कद्दू, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त दशमी को कभी ना करे। हे राजन, यह दशमी की विधि है। अब एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, असौच, मिथ्या, पान, लकड़ी का दातुन, दिन में सोना, मैथुन, जुआ खेलना, क्रीड़ा यानी खेल कूद, रात्रि में सोना, पतितो यानी बुरे मनुष्य से भाषण,
यह 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त कदापि न करे और भगवान से यह प्रार्थना करे कि हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज रात्रि तथा दिन के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख और भोजन सुख नहीं होगा, इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि स्वप्नावस्था में विकलता में भोजन या मैथुन हो जाए या दांतों में उच्छिष्ट अन्न लगा रह जाए तो उसको क्षमा करना। अब उपवास का लक्षण कहते हैं, पाप कर्मों से विवृत होकर जो दया दक्षिणा आदि गुणों के साथ बुद्धिकृत वास है उसी को उपवास कहते हैं। उपवास शरीर का शोषण करने को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पूर्वोक्त 10 काम मधु यानी शहद या मग तथा शरीर का मर्दन आदि द्वादशी को त्याग दे और यह कह दे कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पाप नाशिनी पवित्र द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा। आप प्रसन्न हो। इसके पश्चात ब्राह्मण से कहे कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का नियम लिया है और आज आपकी कृपा से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष पर्यंत व्रत करे। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर बुद्धिमान उसका उद्यापन करे। आदि मध्य तथा अंत में उद्यापन करे। जो उद्यापन नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा होता है, अतः अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करे। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को और 13वें अच्छे विद्वान स्त्री सहित आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान कर श्रद्धा से जितेंद्रिय होकर पाद्य अर्घ्य वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करे। इसके पश्चात आचार्य पंचरंगों से सुंदर सर्वतो भद्र चक्र कमल बनाकर सफेद वस्त्र से वेटिष्ट कर और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लवों से युक्त कर कपूर अगरू से सुगंधित करे। घर पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर लाल कपड़ा और पुष्पमाला उसके चारों तरफ लपेट सर्वतो भद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। उस घट के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा 16 माह से सोने की बनावे। वाहन तथा शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अथवा जैसी शक्ति हो वैसी लेवे, परंतु धन रहने पर कंजूसी ना करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवताओं की स्थापना करे और अखंड एकादशी व्रत के निमित्त उनके स्वामियों की पूजन करे। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करे और कहे कि हे 5 जन्य, प्रथम आप समुद्र में उत्पन्न हुए, फिर विष्णु भगवान ने आपको अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं ने आपका निर्माण किया। हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। मंडल के उत्तर की तरफ वेदी बनावे और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करे और पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। फिर प्रदक्षिणा करे। स्वस्ति वाचन तथा नमस्कार पूर्वक कर्म से आचार्यदि ब्राह्मण जप करे। पवमान सूक्त का पाठ करे। मंडल ब्राह्मण का तथा मधु मंत्रों का पाठ करे। ऋज्वांश ब्रह्मा सामंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र और विष्णु भगवान की संहिता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांगोपांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर कर्म से हवन करे। प्रथम प्रदक्षिणी पात्र, प्रदक्षिणा पात्र आदि स्थापित करे। विधिवत पूजन कर स्तुति करे। चरु आदि का हवन करे। ग्रह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि क्रिया आदि को करे तथा 2 चरु बनाए, जिसमें विष्णु के निमित्त एक पायस यानी खीर की चरु बनावे।
उस खीर की पुरुष सूक्त की 16 आहुतियाँ देवे और घृत युक्त 4 आहुतियाँ देवे। घृत में भिगोकर इंद्र विष्णु इस मंत्र के आदेश मात्र यानी अंगूठा से तर्जनी पर्यंत पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करे। 101 समिधा की आहुति देकर 202 तिल की आहुति देवे। इस प्रकार वैष्णव यज्ञ के पश्चात ग्रह यज्ञ आरंभ करे। समिधा के होम चरु और होम तिल कर्म से करे। दोनों हवनों में स्वस्ति वाचन कर पूजा करे। इसके पश्चात ऋतुजों को धेनु आदि ग्रह दक्षिणा देवे। प्रधान देवता के परियत्र आचार्य को यथाविधि दक्षिणा देवे। दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल का दान करे। 13 ब्राह्मणों को 13 पदों का दान करे। सप्तनिक आचार्य को वस्त्रों से तथा महादानों से प्रसन्न करे। प्रधान कलश आदि और समर्पण करे। 24 घट जल के भर वस्त्र सहित पारण के पश्चात रात्रि में ब्राह्मणों को देवे और भयसी दक्षिणा ब्राह्मणों को देवे और वधुओं तथा इष्ट मित्रों को भोजन करावे। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करे, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ यात्रा का फल भी इसी से होता है। यदि घर में धन नहीं हो और उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मणों से कहे कि मेरे पास उद्यापन के लिए धन नहीं है, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको प्राप्त हो। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस प्रकार कहने से यजमान को पूर्ण फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा। तो ये था मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 12वां अध्याय। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।